हेलो दोस्तों, आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स। जैसा कि दोस्तों हमारा जो ये 2023 का साल था बहुत ही अच्छे से निकला है दोस्तों। और मैं कामना करता हूँ सभी का कि 2024 भी सबके लिए मंगलमय हो। तो दोस्तों हम नए साल के दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एक बीमारी होती है रेब्डोमलाइसिस। ठीक है, रेब्डोमलाइसिस एक बीमारी होती है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज़ की बीमारी होती है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लंबे टाइम से वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रहा था, जिसका कारण था इसी डिजीज़ से मेरा एक भतीजा है वो ट्रैवल कर रहा था, जिसके कारण मैं इसका इलाज दिल्ली से चल रहा था। वो आईसीयू में लगभग 15 डेज अराउंड 25 डेज से लेके 30 डेज तक वो इस बीमारी के कारण आईसीयू में रहा, जिसके कारण हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह ये सब चीज़ें जो है आपकी प्रिपरेशन में नहीं करा सका। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी जो रेब्डोमलाइसिस जो बीमारी होती है ये बहुत ही एक तरीके से डिफ़िकल्ट बीमारी होती है। एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि सारा जो बॉडी का जितना भी सिस्टम होता है सब डिसफंक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये होने का कारण क्या होता है कि या तो उसको फीवर, हाई ग्रेड फीवर आता हो, या फिर पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाता हो। ठीक है, ये चीज़ों के कारण क्या होता है, रेब्डोमलाइसिस होता है। ठीक है, रेब्डोमलाइसिस का जो सिम्टम जो होता है कि आपका जो बॉडी में जितनी मसल्स है, ये सारा मसल्स हैं, जो जितने भी मसल्स हैं आपका मसल्स ब्रेक डाउन होने लगता है, टूटने लगता है। मसल्स जब टूटने लगता है तो मसल्स क्या होता है, टूट टूट के धीरे धीरे से गलने लगता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कि आदमी डेड हो जाता है, जैसे आदमी डेड हो जाता है तो धीरे धीरे मसल्स क्या होता है उसका गल जाता है, गल के क्या होता है पानी के रूप में निकलने लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि इस बीमारी में क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं, बॉडी की जितनी भी मसल्स होती हैं, मसल्स का जो एक रेशियो होता है गाइस, वो रेशियो होता है 150 तक नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन इस बीमारी में उसको हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, उसका रेशियो पहुंच गया था 3 लाख के करीब, जिसके कारण उसको आईसीयू में रखना पड़ा था। क्योंकि पूरा बॉडी का जो एक्टिवेशन था उसका सब बंद हो गया, हाथ चलना बंद हो गया, मुड़ना बंद हो गया, मतलब मसल्स पूरा उसका ब्रेक डाउन हो गया। मसल्स पूरा ब्रेक डाउन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। वो मोमेंट ही मसल्स अगर बॉडी में वर्क नहीं करेगी, मसल्स ब्रेक डाउन हो रहा, मसल्स टूट रहा है, तो आप चल नहीं पाओगे, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। जिसके कारण जब मसल्स ब्रेक डाउन होता है, मसल्स ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है कि जितना बॉडी में कंटेन होता है, जो मसल्स गलते हैं, गल गल के बॉडी से निकलने का साधन क्या होता है, किडनी, लीवर। ठीक है, ये किडनी जो होता है, तब किडनी क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन करता है, लेकिन उस टाइम उसको डबल तिबल लोड पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देती है। जब किडनी काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा, बॉडी में वो सारा फ्लूइड जो होता है, जो मसल्स का जितना भी फ्लूइड होता है वो कंटेन है सारा, ठीक है, आरबीसीज वगैरह सब कुछ टूट जाता है उसमें। जब आरबीसीज भी टूट जाता है तो ब्लड भी अचानक से उस टाइम में, जानते हैं उसका एचबी, उसका हीमोग्लोबिन, जब हम उसको एडमिट किए थे उस टाइम में उसका हीमोग्लोबिन 12 या 13 था एचबी। लेकिन जब सुबह हमने सीबीसी कराया, सीबीसी हमने शाम को कराया, रिपीट रात में जब रिपीट कराया तो उस टाइम में उसका 5.5 एचबी रह गया। एक ही दिन में इतना ज़्यादा फॉल होता है एचबी, मतलब जब मसल ब्रेक डाउन होता है तो बॉडी में जितना भी मसल्स के साथ में आरबीसीज होगा सारा ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण उसके बॉडी में आधा ब्लड बचा उस टाइम। इसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड किडनी से नहीं निकल पाएगा, क्रेटनिन लेवल 5, 6, 7 इस तरीके से धीरे धीरे रोज़ का रोज़ क्रेटनिन बढ़ने लगता है। इसका क्रेटनिन 6, 6.5, 7 के करीब पहुंच गया था, 7.5 के करीब क्रेटनिन पहुंच गया था। अब किडनी वर्क नहीं करती है, जब किडनी वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, किडनी का वर्क डायलिसिस करता है।
तो ऐसी सिचुएशन में वो डायलिसिस पे चला गया। ठीक है, हर तीसरे दिन डायलिसिस, जितना बॉडी में कलेक्शन, बॉडी मान के चलो उसका बॉडी इतना मोटा है तो वो धीरे धीरे फ्लूइड कलेक्ट होके क्या हुआ कि डबल हो गया, इसका डबल हो गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसको अगर डायलिसिस नहीं होता तो उसके बॉडी से कंटेंट नहीं निकलता, फ्लूइड नहीं निकलता, धीरे धीरे चेस्ट में भी, छाती में भी भरने लगता। तो ऐसी सिचुएशन में उसको डायलिसिस भी कराना पड़ा और प्रॉपर हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ा। तब जाके धीरे धीरे क्रेटिनिन का लेवल कम होता था, फिर दूसरे दिन बढ़ जाता था, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर क्रेटिनिन 6-7 पहुँच जाता था, फिर तीसरे दिन डायलिसिस होता था। इसी तरीके से डायलिसिस का प्रोसेस कम से कम 5 डायलिसिस हुआ उसका, 15 डेज लगभग उसका 5 बार उसका डायलिसिस हुआ, हर तीसरे दिन उसका डायलिसिस होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका फिर जो यूरिन आउटपुट था, लेकिन जितना किडनी को यूरिन आउटपुट निकलना चाहिए जितना, उतना नहीं निकलता था। 100 ml, 150 ml, 200 ml ऐसे ही हेरफेर में ज़्यादा से ज़्यादा आता था। ठीक है, तो फिर डायलिसिस जब कराते थे उसमें 3-3 लीटर, 3.5 लीटर इस तरीके से फ्लूइड निकलता था हर तीसरे दिन। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेब्डोलाइसिस हो गया उसको, रेब्डोलाइसिस की वजह से क्या हुआ, पूरा मसल्स ब्रेक डाउन हो गया, पूरा मतलब कि जितना मसल्स उसके बॉडी में था सब ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या हुआ, वो बिल्कुल एक तरीके से हिलना डुलना, चरना, वॉकिंग सब बंद हो गया और पेन ज़बरदस्त होता था। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बीमारी, ऐसी बीमारी होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी आपको हाइपोथर्मिया मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा लगता हो तो उसमें जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए, जल्द से जल्द बॉडी को क्या करना है, हीट करना चाहिए। जल्द से जल्द कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो बॉडी के टेम्परेचर में मदद करती हैं, वो सब चीज़ें दिया जाता है। इसके बाद हीटर वगैरह ये सब चीज़ें लगा के उस टाइम में जल्द से जल्द उसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अगर लंबे टाइम से 8-10 घंटे तक आपका ठंड में इस तरीके से रह गया और आप उस टाइम में उसको नहीं किए तो इतनी भयंकर बीमारी होती है गाइस कि एक तरीके से बनता तो अपने आप बाद में ये बन जाता है, लेकिन उस टाइम में ऐसी सिचुएशन आता है कि पेशेंट की जान जाने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं बताता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ होती है। कभी कभी क्या होता है, पैरासीटामोल का ज़्यादा डोज ले लिया, तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाता है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया, पेशेंट को ठंडा लग रहा है, उस टाइम में भी आप क्योर नहीं किए, लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है, तब भी आपका ये चीज़ें होने का चांस रहता है गाइस। तो ये सारा चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा जितने आपके ऑर्गन हैं, एलएफटी जो एलएफटी होता है 54-55 तक नॉर्मल होता है, 54 तक नॉर्मल होता है गाइस, ये एलएफटी पहुंच गया था 3,500, क्रेटिनिन का लेवल 7 पहुंच गया था। इसमें एक मसल्स का रेशियो देखने के लिए सीपी के एमबी कराया जाता है। ठीक है, सीपी के उसका 3 लाख पहुंच गया था, सीपी के एमबी 10,000 के करीब पहुंच गया था। तो एक तरीके से पूरे बॉडी का डिसफंक्शन होने की वजह से ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि जान बचाना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम 5 से 6 यूनिट हेरफेर में 4 यूनिट उसको प्लाज्मा चढ़ाना पड़ा, 2-3 यूनिट हेरफेर में उसको ब्लड देना पड़ा, तब जाके वो धीरे धीरे करके रिकवर हुआ। उसको रिकवर होने में इतना लंबा टाइम, कम से कम मंथली 1 मंथ उसको आईसीयू में रहना पड़ा। 1 मंथ आईसीयू के बाद तब जाके वो धीरे धीरे करके थोड़ा अपने पैरों पे थोड़ा थोड़ा करके चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके वो अब जाके भी नॉर्मल तो नहीं हुआ है पूरा गाइस, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब अब अपना वर्क धीरे धीरे करना स्टार्ट कर ले रहा है। लेकिन जो उसके बॉडी के जितने मसल्स थे सब ब्रेक डाउन होने की वजह से मसल्स बॉडी में उसके धीरे धीरे करके अब खाने पीने की वजह से धीरे धीरे करके अब बन रहे हैं, और बाकी केवल शरीर में हड्डी हड्डी बची है, एक तरीके से मान के चलिए। इस तरीके से कंडीशन ऐसा हो जाता है गाइस। ठीक है गाइस, तो यही कारण था। दूसरा मैंने एक अपना सेटअप, एक फार्मेसी का एक हेल्थ केयर मैंने एक सेटअप भी अपना खोला है, बनाया है, एक छोटा सा सेंटर अपना बनाया है फार्मेसी का, और उसमें छोटा मोटा प्रोसीजर भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, और भी डॉक्टर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक MBBS भी हमारे साथ में है। ये सारे लोग मिल के हम लोग एक छोटा सा सेंटर भी ओपन कर रहे हैं। इसके चक्कर में हम लोग थोड़ा से गाइस वीडियो
बनाने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब कोशिश करूँगा मैं कि वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलना स्टार्ट हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको बताऊँगा। जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है आप दोबारा से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कैरी ऑन करें इस चीज़ को। ठीक है गाइस, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।